दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे विराम स्टेटमेंट। अब विराम स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? तो जब भी हम लूप लगाते हैं तो कई बार जब हम लूप लगा रहे हैं तो हमें उसको रोकना होता है किसी कारणवश। तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विराम। देखिए, ये मेरा एग्जाम्पल है, मैंने इसे लिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है। हमारा जो लूप है क, ये शुरू होगा एक से, तो मैं यहाँ पे एक दे देता हूं। ये शुरू होगा एक से, चलेगा 10 तक। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होगा, ये लूप एक से चलेगा 10 तक चलेगा, एक से लेके 10 तक चलेगा जब क में सीमा, मतलब क इस सीमा में, एक से लेके 10 तक की सीमा में, तो ये नॉर्मली एक से लेके 10 तक रन होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे लगाया है विराम। अब विराम कब लगाया है? क इक्वल टू 5। अगर क की वैल्यू 5 हो जाती है तो क्या हो जाएगा? विराम हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा अगर मैं यहाँ पे ये विराम नहीं लगाता, तो क्या होगा? ये नॉर्मल लूप चलेगा और ये नॉर्मल लूप चल के हमारा जो वैल्यू है, क का मूल्य है, वो एक से लेके 10 तक चलेगा। मतलब ये पूरा लूप चल रहा है एक से लेके 10 तक। लेकिन जब मैं यहाँ पे अगर क इक्वल टू 5 के अंदर विराम देता हूं, तो विराम का मतलब क्या होगा? विराम ये हमेशा होता है किसी भी लूप को रोकने के लिए। जब आपके पास कोई लूप होता है, ठीक है, जब आपके पास कोई लूप होता है और आपको उस लूप लूप को किसी कारण से रोकना है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विराम। विराम क्या करेगा? जो भी आपका लूप है उस लूप को किसी कारण से रोकना है, तो हम लगाएंगे विराम। विराम लगाने से क्या हो जाएगा? जैसे ही ये 5 आ जाएगा वैसे ही हमारा लूप रुक जाएगा, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। मतलब यहां से बाहर निकल के वो इस लाइन पे चला जाएगा, यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो रन हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं इसे रन करता हूं तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 तक ही चला। जैसे उसको 5 मिला तो उसने क्या कर दिया, इसको विराम कर दिया, मतलब ये लूप रुक गया और ये स्टॉप हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हुआ और वो सिर्फ 4 बार ही चला, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, क जाएगा एक से लेके 10 तक, और अगर क 5 मिल जाता है उसको तो वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अब इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है। अब सबसे पहले तो मैं इसको जब तक लूप में कैसे लगाते हैं वो बता देता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है जब तक लूप। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, जब तक एक। अब जब तक एक मतलब क्या होता है, ये होता है, हम्म ये होता है हमारा इन्फिनिट लूप। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं, एक मतलब क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, लिखे लिखता हूं और यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये जो लूप है ना, ये चलता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं कभी। क्यों? क्योंकि एक मतलब हो गया ट्रू, मतलब सत्य। ठीक है, एक मतलब क्या हो गया, सत्य। जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखा था, सत्य असत्य, तो हिंदी में हम उसे सत्य असत्य बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, तो उसको सही या गलत बोलते हैं। ठीक है। तो जब तक ये सही होता है तब तक ये रन होता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ठीक है, ये लूप चलता रहेगा जब तक ये एक है। एक मतलब क्या हो गया, सही, या फिर यहाँ पे आप लिखते हो सही। ठीक है। तो ये लूप कभी खत्म नहीं होगा।
ये लूप चलता जाएगा। ठीक है, ये लूप चलता जाएगा। अब अगर इस लूप को किसी कारण से अगर हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो अब हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? विराम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसका इस्तेमाल करके हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। देखिए, हमें जो पहले प्रोग्राम किया था वही करेंगे, फाड़े निकालना है। ठीक है, तो मैं ये लूप लगा रहा हूं जब तक सही। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूअसली चलेगा। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक अंक ले लेता हूं। ठीक है, इस अंक को अपूर्ण में प्रविष्ट कर देता हूं। अंक डाले। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अंक को प्रविष्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ जब जब क में सीमा और सीमा यहाँ पे 1 से लेके 10 तक देता हूँ, 11 दे देता हूँ। मतलब ये कितना तक चलेगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं ये कर देता हूँ कि लिखे यहाँ पे क गुनिला जो भी हमारा अंक है वो अंक। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक इन्फिनिट लूप चल रहा है। ये इन्फिनिट लूप क्या कर रहा है कि इन्फिनिट लूप क्या कर रहा है, हर बार रन होगा, हर बार वो अंक पूछेगा। कोलन डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वो हर बार अंक पूछेगा। जैसे ही मैं अंक डालता हूँ उसका फाड़ा प्रिंट करेगा, फिर से अंक डालेगा, फिर से फाड़ा प्रिंट करेगा, फिर से अंक डालेगा, फिर से फाड़ा प्रिंट करेगा, फिर से अंक डालेगा। अब ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक कंडीशन डाल देता हूँ, एक शर्त डाल देता हूँ कि अगर जो अंक है वो लेस देन 0 है। ठीक है, मतलब अंक लेस देन और इक्वल टू, या फिर मैं यहाँ पे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 दे देता हूँ। लेस देन इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विराम आना चाहिए। ठीक है, विराम आना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, इस प्रोग्राम को जैसे ही हम रन करते हैं, ये आएगा अंक डाले। मैंने अंक डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया 11 तो 11 का फाड़ा प्रिंट हो जाएगा। फिर से पूछेगा अंक डाले, 45 डाल दे, 45 का फाड़ा प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मुझे इसको बंद करना है तो मैं क्या प्रेस कर दूंगा, 0 प्रेस कर दूंगा। 0 प्रेस करते ही क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। मतलब ये जो लूप था, जो लूप हमेशा चलने वाला था, वो यहाँ पे आके क्या हो गया, विराम हो गया। मतलब लूप क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारा विराम। विराम किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी लूप को तोड़ने के लिए। जब आपको पता है कि ये लूप मेरा चल रहा है और इस लूप को हमें स्टॉप करना है, तब हम क्या करते हैं, विराम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि विराम हमेशा आपके अगर में ही आएगा। जो आपका विराम है वो आपका हमेशा अगर में ही आएगा। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका विराम है वो अगर में ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर वो अगर के अंदर आप उसको नहीं डालते तो क्या हो जाएगा कि वो हमेशा रन होगा। मतलब जैसे यहाँ पे आपने अगर नहीं डाला और सीधा विराम ही डाल दिया,
तो वो एक बार भी रन नहीं होगा, उसको ये मिल जाएगा, विराम मिल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो बाहर ही निकल जाएगा, क्योंकि उसको क्या हो गया, विराम मिल गया, तो वो बाहर चला जाएगा। इसलिए विराम को हमेशा किसके अंदर लगाया जाता है, अगर के अंदर लगाया। विराम किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, जो भी हमारा लूप है उस लूप को तोड़ने के लिए। ठीक है, जो हमारा लूप है उस लूप को अगर हमें तोड़ना है, रोकना है, किसी भी लूप को रोकना है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विराम का। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज है हमारी, वो है जारी रखे। अब जारी रखे क्या होता है, जारी रखे आपके विराम के जैसा ही होता है, बस ये क्या करता है, उस चीज को रन नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे मैं जारी रखे का एक प्रोग्राम ले रहा हूं और इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए अब क्या हो रहा है, क सीमा में मैं यहाँ पे समझने के लिए 1 से शुरू कर देता हूं और ये जाएगा हमारा 10 तक। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 1 से लेके 10 तक चलेगा। तो जब ये 1 से लेके 10 तक चल रहा है ना, उस वक्त अगर क 2 मिले तो ये जारी रखे होगा। तो जारी रखे क्या करेगा, इस लूप को इस वैल्यू के लिए छोड़ देगा। मतलब यहाँ पे देखिए, उसने 2 प्रिंट नहीं किया। देखिए 1 3 4, ठीक है, 2 प्रिंट नहीं किया। क्यों 2 प्रिंट नहीं किया, अगर आप ये निकाल दे और इसको अगर रन करे तो वो पूरा प्रिंट कर देगा। 1 2 3 4 पूरा प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब हम ये लेते हैं, अगर क इक्वल टू 2, उसके अंदर हमने दिया है जारी रखे, तो क्या होगा, जारी रखे क्या करता है, हमारे लूप में जब हमें ऐसी कंडीशन मिल जाती है कि ये अगर कंडीशन मिले तो इसके सामने जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये इस चीज के लिए रन नहीं होनी चाहिए, बाकी चीजों के लिए रन हो जाए तो चलेगा। ठीक है, मतलब ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो इस चीज के लिए रन नहीं होना चाहिए, बाकी चीजों के लिए रन होना चाहिए। मतलब इस कंडीशन में इससे आगे जो भी आपका ब्लॉक है, जहां पे आपने ये जारी रखे लिखा है, उसके आगे की जितनी भी चीजें हैं वो इस नंबर के लिए वो रन नहीं करेगा, बाकी इसके लिए वो रन करेगा। मतलब फिलहाल के लिए छोड़ दो और बाकी का आप जारी रखे, कंटिन्यू रखें। तो ये होता है हमारा जारी रखे। इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वही प्रोग्राम लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, सॉरी, तो मुझे करना है कॉपी और कंट्रोल जेड कर देते हैं, हमारा ये प्रोग्राम। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, विराम के जगह पे लगता हूँ जारी रखे और यहाँ पे क्या करता हूँ, 0। अब 0 का तो फड़ा आएगा नहीं, ठीक है, 0 का फड़ा आएगा नहीं। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखो, जब तक सही है तब तक क्या होना चाहिए, अंक इनपुट करेगा। अगर अंक इक्वल टू 0 है तो ये चीज परफॉर्म नहीं करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा और फिर से ये लूप चलाएगा। मतलब इतनी चीजें परफॉर्म नहीं होंगी और फिर से ये लूप चलेगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन इसको नहीं मिलती तो ये चीजें परफॉर्म होगी। अब ये सही वाला लूप है, मतलब इन्फिनिट लूप है, तो ये हमेशा चलता रहेगा, बंद होगा नहीं। तो देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं, कोई भी नंबर डालू, जैसे मैंने 12 डाल दिया तो 12 का फड़ा आ जाएगा, 13 डाल दिया 13 का फड़ा आ जाएगा, 0 डाल दिया तो कुछ नहीं होगा, फाड़ा नहीं आएगा, लेकिन लूप हमारा बंद भी नहीं होगा। अब क्या हुआ, जब इसको 0 मिला, जब 0 मिला, तब क्या हो रहा है, उस लूप के अंदर जो भी चीजें थी, जो चीजें जारी रखे के सामने थी, वो चीजें उसने रन नहीं की, वो चीजें उसने रन नहीं की। लेकिन लूप को तोड़ा क्या, लूप को नहीं तोड़ा, लूप हमारा अभी भी उसी तरीके से रन हो रहा है जैसा पहले रन हो रहा था,
उसी तरीके से अभी भी रन हो रहा है। बस ये जो है, जब इसको 0 मिलेगा तब ये लूप के आगे की चीजें जारी रखे के आगे की चीजें जितनी भी लूप में दी हुई है उन्हें वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरीके से होता है हमारा जारी रखें। तो हमने देखा है अब तक विराम और जारी रखें। उसके बाद है हमारा छोड़ दो। अब छोड़ दो मतलब क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि छोड़ दो आप सिर्फ लूप में लगाए, ये आप कहीं पे भी लगा सकते हो। छोड़ दो मतलब क्या होता है, जब किसी चीज में हमें कुछ करना नहीं है तब हम क्या करते हैं, लिखते हैं छोड़ दो। इसका इस्तेमाल जब हम फंक्शन का इस्तेमाल देखेंगे, ठीक है, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे उस वक्त इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे अगर मैं ये देता हूँ में सीमा 5, मतलब ये 0 से लेके 5 तक 4 तक चलेगा। अब इसमें छोड़ दो लिखा है, इसका मतलब क्या, जब आपको किसी ब्लॉक में कुछ नहीं लिखना होता, जब आपका कोई ब्लॉक है उस ब्लॉक में आपको कुछ नहीं लिखना होता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, छोड़ दो का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब आपने ब्लॉक तो लिखा है लेकिन उस ब्लॉक में हमें कुछ नहीं देना है, ब्लैंक रखना है, तो ब्लैंक हम रख नहीं सकते पाइथन में। पाइथन में कोई भी ब्लॉक हम ब्लैंक नहीं रख सकते क्योंकि ये इंडेक्शन आता है, इंडेंटेशन जो है हमारा वो हमें देना पड़ता है। तो हम ब्लैंक नहीं रख सकते, तो उसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, छोड़ दो। मतलब इस चीज को छोड़ दो, इसको हमें परफॉर्म नहीं करना है। इसे हम आगे जब फंक्शन देखेंगे कैसे बनाते हैं उस वक्त हम इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये छोड़ दो जो है वो सिर्फ आपके लूप में ही रन होगा, आप अगर वो में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा लूप के साथ अन्यथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये अगर आपको आती है तो ठीक, नहीं भी आती है तो भी चलेगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता। मैंने अब तक अपनी जिंदगी में इसको इस्तेमाल नहीं किया है। इसका मतलब क्या होता है, ये लूप खत्म होने के बाद क्या रन होना चाहिए, तो आप अन्यथा लिखो नहीं लिखो ये रन होना ही है। जैसे देखिए अब इसे मैंने रन कर दिया तो क्या हो गया, ये लूप चला 0 से लेके 4 तक, और जैसे ही ये लूप खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हो गया, अन्यथा रन हुआ। अब आप यहाँ पे ये अन्यथा दो या अन्यथा नहीं दो और इसे आप लूप के बाहर लिखो, वो रन होना ही है। दोनों चीजों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसका इस्तेमाल अब पाइथन में है इसलिए मैंने नोट्स में डाला हुआ है और यहाँ पे बताया है, लेकिन इसका ज्यादातर हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ज्यादा की चीज हम अन्यथा लिखेंगे उसके बाद उसको इंडेंटेशन भी करना पड़ेगा, तो उतना सब हम नहीं करते, सीधा सीधा लूप को खत्म करते हैं बाहर। ठीक है, अब इसका बस एक हो सकता है, नहीं वो भी नहीं हो सकता, सॉरी छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे और डिटेल में लेने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे बस बेसिक बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि हम लूप देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि स्ट्रिंग और लिस्ट में लूप किस तरीके से चलता है। देखिए पाइथन में स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी, सेट होता है, टपल होता है, ये बहुत सारी चीजें होती है। फिलहाल हमें बस लिस्ट देखना है और स्ट्रिंग देखना है। तो इसके अंदर हम किस तरीके से लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमेशा जब लूप का ही इस्तेमाल होगा, इसमें जब तक लूप का इस्तेमाल हम तकरीबन तकरीबन नहीं करते क्योंकि ये मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसमें हमेशा जब लूप ही इस्तेमाल होता है। तो जब हम कोई भी लिस्ट मतलब सूची लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक सूची ली है, फल सूची। अब सूची मतलब क्या होता है, ये बेसिकली अरे होता है, मतलब जब आपको बहुत सारी चीजें एक जगह पे चाहिए, एक लिस्ट में चाहिए, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सूची का। तो मैंने यहाँ पे एक सूची बनाई है जिसमें आम है,
केला है, सेब है। अब सूची कैसे बनानी है, क्या बनानी है, ये आगे हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि सूची रहती है, उस सूची में बहुत सारे आपके ऑब्जेक्ट रह सकते हैं, बहुत सारी चीजें रह सकती है। सूची हमेशा करली एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। अब इस प्रोग्राम को जैसे ही मैं रन करूंगा, तो जब फल में सूची, उस सूची में जितने भी फल है वो किससे रिप्रेजेंट होंगे, हमारे फल से रिप्रेजेंट होंगे। अब इस सूची में आपको 1000 हो, 2000 हो, कितने भी हो, आपको उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी लेंथ कितनी है, क्या है, ये सब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बस इतना देते हैं कि जो भी हमारी सूची है उस सूची का नाम, जिस ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू चाहिए उस ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब जिस वेरिएबल में वो वैल्यू चाहिए उस वेरिएबल का नाम, और हमारा जो भी जब का सिंटैक्स है वो सिंटैक्स, जब फल इस सूची में। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, फल मिल जाएगा। देखिए, अब इसको मैं छोड़ देता हूं और रन करता हूं, तो हमें हमारे तीनों फल यहाँ पे मिल जाएंगे। आम, केला, सेब, ये तीनों फल हमें क्या हो गए, यहाँ पे मिल गए। उसी तरीके से जो हमारा लूप है वो स्ट्रिंग, मतलब जो शब्द होते हैं उन शब्दों को भी प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे अक्षर लिए हैं, सॉरी एक स्ट्रिंग ली है नमस्ते, और उसमें हमने क्या किया है, अक्षर लिया है। अब क्या किया है, जब नमस्ते में से अक्षर, इसका मतलब क्या हो गया, जब नमस्ते में से अक्षर, तो ये क्या कर देगा, हमारे जो भी अक्षर है, जितने भी अक्षर नमस्ते में है वो सभी के सभी अक्षर क्या करेगा, हमें प्रिंट करके देगा। देखिए, न म ते, जितने भी अक्षर है वो सभी के सभी अक्षर उसने क्या कर दिए, हमें प्रिंट करके दिए। उसी तरीके से ये डिक्शनरी में भी वर्क करता है। जैसे यहाँ पे डिक्शनरी बनाई है, अब डिक्शनरी क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे डिक्शनरी बनाई है, अब डिक्शनरी में से भी हमें चीजें चाहिए, तब भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, इसको हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, तो अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें डिक्शनरी में से हमें मिल रही है। ठीक है, उसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट, गणनाकार। अब गणनाकार मतलब क्या होता है, गणना करना। अब क्या होता है, जब हम लिस्ट में से कोई भी चीज लेते हैं ना, तब हमें उसका इंडेक्स नहीं मिलता। इंडेक्स मतलब उसकी क्रमांक नहीं मिलता, सूचकांक नहीं मिलता। तो जब हम लेते हैं, तो जैसे इसका इंडेक्स होना चाहिए 0, इसका 1, इसका 2, मतलब उसको नंबर आने चाहिए ना, किस नंबर पे वो चीजें है ये हमें चाहिए। तो हम तब गणना करना लेते हैं। जब भी हम लूप के अंदर गणना करना लगाते हैं, तो हमें क्या करेगा, वो इंडेक्स के साथ चीजें देगा। मतलब हमारे इसमें ये जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में उसकी जो इंडेक्स है वो इंडेक्स मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको हम आगे चल के बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा लूप। तो आज यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू।